पता है आप उनको क्यों नहीं जानते हैं कि वो क्या हैं, कैसे हैं? क्यों उनसे आपका ताल्लुकात रिश्ता नहीं है? क्योंकि आप उन्हें जानते ही नहीं हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि आप खुद को ही नहीं जानते हैं। ना उन्हें जानते ना खुद को जानते तो रिश्ता कैसे बनेगा आपका? देखिए, आप अपने आप को अगर जिस्म समझते हैं, सबसे बड़ी गफलत, सबसे बड़ी गलतफहमी, आप जिस्म नहीं हैं। आप जिस्म को चलाने वाली एक ताकत है जिसे रूह कह दिया जाता है, जिससे आत्मा कह दिया जाता है, जिससे सोल कह दिया जाता है। अच्छा, तो ये कहाँ से आई? ये उस सुप्रीम सोल परमात्मा और रब के पास से, उस निराकार शक्ति के पास से एक निराकार शक्ति आई। ठीक है, कनेक्शन बैठा, दोनों निराकार। जैसे यहाँ हमारे पिताजी वालिद साहब और वालिदा और माता के साथ जिस्मानी रिश्ता होता है, जिस्म उनके ज़रिए आया है। रूह जो है, रूह का सोर्स वो है। एक चीज़ पता लगी। अब बताइए, क्या बिना रूह के आप अपने जिस्म को हिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं हिला पाएंगे। जनाजा क्या खुद को हिला सकता है? एक जनाजे में और इंसान में क्या फ़र्क है? जनाजा मतलब लाश, एक लाश में और इंसान में क्या फ़र्क है? जनाजा जो होता है उसमें जान नहीं होती, रूह नहीं होती, इसलिए वो खुद को हिला भी नहीं पाता। मतलब आपका एक एक अंग, एक एक हिस्सा, एक एक नब्ज़, आपकी नब्ज़ जो है वो आपके रूह के वजह से हिल रही है। करने वाली ताकत जो है वो रूह है। ठीक है, आत्मा ही मेन ताकत है जो कार्य करती है, जिससे आपका शरीर और देह जो है वो उत्तेजना में आता है और कार्य करता है। जितनी शीतल, जितनी शांत, जितनी सुकून पसंद रूह, उतना शीतल, उतना शांत, उतना सुकून पसंद इंसान का एक्ट भी होता है। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, लोग अक्सर करके जनाजे से और लाश से डरा करते हैं, डर लगता है उनको। पता है क्यों? सही है, सही डरते हैं आप, बहुत काबिल हैं आप, अनजाने में भी बहुत काबिल हैं आप। असल में इंसान जब तक जिस्म में उतरता नहीं है ना, तब तक कुछ गंदा और गलत कर नहीं सकता है। और जो चीज़ से गंदगी और गलतियाँ, गफलतें, बेहयाई, बगैरती, बदचलनी हो जाती है, उससे डरना ही चाहिए। इसीलिए इंसान को जनाजे से डर लगता है। जैसे ही रूह निकली तो वो जिस्म से डरने लगता है, क्योंकि पता है सारे गलत एक्टिविटीज़ कब होती हैं? जब रूह जिस्म की कब्र में डूब जाती है, चेतना चिता में डूब जाती है।